गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविकांत यादव कैरियर क्लास में आप लोगों का तहे दिल से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उस दिन जो आप लोगों की चली थी मनोविज्ञान का, हमने जिस जगह से पाठ से रोका था कि मनोविज्ञान के इतिहास से लेके आगे जो मैराथन क्लासेज है वो स्टार्ट करेंगे। आज वही मैराथन क्लासेज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि उसके आधार पर जो बाकी पॉइंट रह गए हैं आपके थीसिस के वो कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। ठीक है, आज का पॉइंट है मनोविज्ञान का इतिहास। ये किस शब्द से बना है? आपका अंग्रेजी शब्द की साइकोलॉजी शब्द से बना है। ये साइकोलॉजी कहां से आई थी? तो मैंने कहा था कि ये साइकोलॉजी जो आई थी वो आपका साइकोलॉजिया बुक से आई थी। साइकोलॉजिया कहां से आई थी बेटा? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया बुक किसकी लिखी है? तो मैंने आप लोगों को बताया था रुडोल्फ गोएल्कर। किसने लिखी है? रुडोल्फ गोएल्कर। ठीक है बेटा, रुडोल्फ गोएल्कर की जो साइकोलॉजिया बुक है उसी से आपका मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द में आता है वो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी शब्द। क्या कहलाता है बेटा? साइकोलॉजी शब्द। मैंने कहा था कि जो ये ग्रीक शब्द साइकोलॉजी है इसको दो पार्ट में आपका बटा था, दो शब्दों से बना था। कौन कौन शब्द थे बेटा? साइकी प्लस लोगस। कौन कौन शब्द थे? साइकी प्लस लोगस। साइकिस का मैंने अर्थ बताया था सोल्स, और लोगस मीन्स होता है साइंस। यानी साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। यानी आत्मा का विज्ञान वो क्या होता है? आपका मनोविज्ञान। चूंकि आत्मविज्ञान जो है वो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे है तो हम मन से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मन का विज्ञान। ठीक है, मन का विज्ञान जो था यानी मन की जो शाखा थी वो किसने दिया था? तो बेटा मैंने बताया था इटली के पाम्पोलॉजी। किसने किया था? इटली के दूसरे कौन थे? एवं उनके सहयोगी। उनके कौन? सहयोगी। सहयोगी कौन थे बेटा? तो मैंने बताया था थासर्ड रीड। कौन थे बेटा? थासर्ड रीड। उन्होंने ही मन का विज्ञान क्या किया था? दिखाया था। ठीक है, जो मनोविज्ञान है चूंकि ये एक विज्ञान है और आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि विज्ञान के जो जनता हैं वो क्या हैं? अरस्तु हैं। कौन है बेटा? अरस्तु हैं। इसीलिए मनोविज्ञान जनता कौन बोले जाते हैं बेटा? अरस्तु। ठीक है बेटा, और ये पूछेगा अगर कि मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान जनता कौन है? तो आप लोग पढ़े हैं विलियम जेम्स का नाम बेटा। क्या पढ़े हैं? विलियम जेम्स। ये किसकी बात करते थे? तो आप लोगों ने पढ़ा था चेतना विज्ञान का। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास बता पाना कोई आसान बात नहीं है। और सही है, मैंने बोला था कि आपका मनोविज्ञान बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 4वीं शताब्दी से। चूंकि आपके जब अरस्तु आए थे 16वीं शताब्दी में, तब से आपका यूनानी दार्शनिक की वजह से क्या बताया जाता है? मनोविज्ञान का। जैसा कि एबिंघास ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत क्या है? छोटा है। आप एग्जाम में ये पूछा होता है कि ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास कैसा है? छोटा है। ठीक है बेटा, ये किसने कहा था? एबिंघास ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे है फिर भी मनोविज्ञान का इतिहास निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। वो 4 भाग कौन थे? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। ठीक है बेटा, तो आगे पॉइंट में हम चलते हैं। वो भाग का नाम, तो पहला भाग है आत्मा का विज्ञान
और मैंने कहा था कि साइकोलॉजी से जो शब्द आए थे साइकी और प्लस लोगस, तो साइकी मीन्स क्या था बेटा, सोल, और लोगस मीन्स होता था साइंस और एजुकेशन। तो सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा, और साइंस मीन्स होता है विज्ञान। तो पहला जो आया था आत्म विज्ञान, ठीक है। ये कौन लाए थे, यूनानी दार्शनिक। तो देखिए क्या लिखा है, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान का दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मविज्ञान माना, ठीक है। दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, इसलिए क्या माने, आत्मविज्ञान माने, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे का नाम क्या है, प्रमुख है। तो आप लोगों ने उस दिन बताया था फर्स्ट क्लासेज में कि आत्मविज्ञान यूनानी दार्शनिक किसको फॉलो करते थे। तो बेटा दर्शन शास्त्र को कौन स्टार्ट किए थे, अरस्तु, शिष्य कौन थे, प्लेटो, और लास्ट में जो थे वो कौन थे, डेकार्टे। तो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे का नाम क्या आता है इसमें, प्रमुख रूप से आता है इसका। लेकिन आत्मा का स्वरूप साफ न होने के कारण 16वीं शताब्दी तक इसका परिभाषा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने बोला था दर्शन में आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या होता है, आत्मविज्ञान। चूंकि आत्मा कोई देखा नहीं है और आत्मा का स्वरूप कोई जानता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया बेटा, फेल कर दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आई थी नेक्स्ट आपका मन का विज्ञान। क्या आई थी बेटा, मन का विज्ञान। 16वीं शताब्दी के बाद जब आपका मन का विज्ञान आया, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, मनोविज्ञान। वो कौन लाए थे, इटली के पाम्प्लोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। क्या कहा, मन का विज्ञान। और ये विचारधारा कब आई थी बेटा, 19वीं शताब्दी तक चली। पूछता है आपका एग्जाम में कि सबसे लंबी कौन चली थी, तो जो पाम्पोनाजी लाए थे 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चली थी। तो सबसे लंबी कौन सी चली थी बेटा, मन का विज्ञान। इसीलिए मनोविज्ञान विश्व स्तर पे नाम माना जाता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा बेटा, मनोविज्ञान। आत्मविज्ञान क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग था, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पे था, इसीलिए आत्मविज्ञान को नकार दिया गया, ठीक है बेटा। फिर जब ये फेल हो गई, तब किसका आया, चेतना का विज्ञान। तब किसकी आई थी, चेतना विज्ञान। पूछता है मन का विज्ञान क्यों फेल हुआ, तो फ्रायड ने दिया था कि मन के 3 स्तर होते हैं। मन के क्या होते हैं बेटा, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। वो 3 स्तर कौन कौन थे, तो आपको मैंने बताया था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है बेटा। अब सोचिए, जो मन का स्तर ही कई पार्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है बेटा, वो मन को कहां से जान सकते, ये इसलिए फेल हो गई थी। फिर आई चेतना का विज्ञान, जिसमें आपका विलियम बूट का नाम आता है, विलियम जेम्स का, जिन्होंने मनोविज्ञान को किस नाम से दिया, चेतना का विज्ञान, ठीक है। और ये विचारधारा कब तक चली थी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक चली थी। और जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी की, तभी मैंने कहा था बेटा, शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी शुरुआत कर दी गई थी। कब, 1900 ईस्वी में। कब, 1900 ईस्वी में बेटा। और 1900 ईस्वी में किसने शुरुआत की थी, तो रूसो ने शुरुआत की थी। किसने की थी, रूसो ने शुरुआत की थी। लेकिन इसको पूर्ण किया था 1912 से 13। नाम आता है किसका, थांडाई का। किसका नाम आता है बेटा, थांडाई का, ठीक है। उनकी बुक का ही नाम है क्या बेटा, एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या नाम है बेटा, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है बेटा। अब देखिए कि जो चेतन विज्ञान है वो फेल क्यों हुआ, तो चेतन विज्ञान बेटा इसलिए फेल हुआ क्योंकि आपके विलियम मैकडूगल, नाम सुना आपने,
विलियम मैकडूगल का नाम सुना होगा। ठीक है बेटा, जो संवेग के सम्राट बोले जाते हैं, महानायक बोले जाते हैं, उनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था बेटा? आउटलाइन साइकोलॉजी। क्या नाम था बेटा? आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है बेटा, तो आउटलाइन साइकोलॉजी जो थी उसमें उन्होंने क्या किया था? चेतना शब्द की निंदा की थी। क्या की थी बेटा? चेतना शब्द की निंदा की थी। ठीक है बेटा, पूरी बात समझ आ रही है? तो उन्होंने चेतना शब्द की निंदा की थी किस बुक में? आउटलाइन साइकोलॉजी में। और किसका समर्थन किए थे? व्यवहारवाद का। इसीलिए आपका एग्जाम बोलता है कि व्यवहार शब्द किसने दिया है? तो विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, जन्मदाता कौन है? वाटसन। प्रयोग किसने किया है? तो पाउलो और स्किनर ने। तो जब ये फेल हो गई तो आगे जो आपकी आई वो क्या आई? व्यवहार का विज्ञान। क्या आई बेटा? व्यवहार का विज्ञान आई। तो व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन ने क्या किया था? इसका नाम व्यवहार के आधार पर माना था। ठीक है, तो इस विचार कब तक चल रहे बेटा? आज तक यही विचार चल रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग थे समर्थक? तो आप लोग मालूम है, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वुडवर्ड, ये जितने मनोवैज्ञानिक लोग जाए वो किसको मानते हैं? व्यवहारवाद को। ठीक है बेटा, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं आधार पर समझने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है बेटा, अब है मनोविज्ञान के कुछ परिभाषाएं जो आपके एग्जाम में पूछती हैं। तो वुडवर्थ मानते हैं, मैंने क्या बताया था, जो मैंने बनाया था आपका मॉडल याद है, ट्रायंगल में जिसका सबका मैंने अलग अलग किया था, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। कौन? आत्म, चेतना नहीं, आत्म, चेतन, मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। मैंने क्या बोला था? ये जो है वो किसका है बेटा? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने डिफिनेशन दिया था कि मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का। फिर मन का त्याग किया और अंत में चेतना को त्याग कर आजकल वो किसको अपना रहा है बेटा? व्यवहार विज्ञान। ठीक है बेटा, ये पूरी मॉडल किसकी थी? वुडवर्थ की थी। इसीलिए इन्होंने क्या दिया? फैक्ट दिया। ठीक है, फिर हम परिभाषा समझते हैं सबके आधार पे। तो पहले मनोवैज्ञानिक हैं बोरेन। उन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है। और मैंने बताया था कि वुडवर्थ जो हॉलैंड ने दिया था कि बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण के योगफल के बराबर होता है, उसका खंडन किया था। और उन्होंने क्या बताया था? योगात्मक न होकर क्या होता है? गुणात्मक होता है। क्या होता है बेटा? गुणात्मक होता है। ठीक है, तो वही चीज क्या बोला था? बोरेन ने बोला था कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारियों के वातावरण और उनके अंतःक्रिया से क्या है? संबंधित है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मॉर्गन के अनुसार। ठीक है बेटा, मॉर्गन ने बोला था कि मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। क्योंकि मनोविज्ञान सबसे पहले रिसर्च जब स्टार्ट हुई थी, व्यवहार का सबसे पहले प्रयोग किस पे चेक किया गया था? तो पशुओं को। और पशुओं के बाद वो किस पे अपनाया गया? मानवों पे। ठीक है बेटा, तो मॉर्गन ने यह डिफिनेशन बताया। ठीक है, नेक्स्ट जिम्बार्डो के अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया था? रिसर्च किया था और उसी के आधार पे जिम्बार्डो ने क्या दिया है? डिफिनेशन दिया है। ठीक है बेटा, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप तरफ। हिलगॉर्ड एटक्सियन के अनुसार क्या दिया गया था? तो हिलगॉर्ड ने बताया था कि मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है।
मैंने कहा था कि जो आपका कॉन्सेप्ट आता है उसी के आधार पर फैक्ट और डिफिनीशन बनाए जाते हैं। तो आप डिफिनीशन सबका बताने का तरीका अलग है, व्यवहार का यूज करेगा, पर सब में कुछ कुछ पॉइंट अलग होगा। उस फैक्ट को या उस टैग को आप पकड़ लेंगे तो सबका डिफिनीशन आप क्या हो जाता है बेटा, लर्न हो जाता है। ठीक है। और वाटसन ने क्या बनाया था, इन्होंने धनात्मक बताया था किसका, व्यवहार का, कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान है या यथार्थ विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। ठीक है। किसने बताया था, वाटसन ने बताया था। ठीक है। जन्मदाता थे ये व्यवहार का। शब्द किसने दिया था, मैकडूगल ने। जैसे शब्द साइकोलॉजी का साइकोलॉजिया से लिया गया, किसने दिया है, रुडोल्फ गोल्कर ने। ठीक है। वुडवर्थ ने क्या बोला कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का क्या है, विज्ञान है। क्योंकि मानव का क्या वंशानुक्रम का और उनके पास समाज यानी वातावरण का क्या दिखाता है, गुणनफल के बराबर। ठीक है बेटा। विलियम मैकडूगल के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है। क्योंकि ये स्टॉमवेग के पितामह बोले जाते हैं, तो उन्होंने एक स्टॉमवेग का प्रयोग किया था, आचरण। किसका प्रयोग किया था बेटा, आचरण। नहीं तो व्यवहार का धनात्मक कौन बोले, वाटसन भी बोले हैं। देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, धनात्मक विज्ञान। क्या इन्होंने एक्स्ट्रा यूज किया है, देखिए ध्यान से, वो है बेटा आचरण। क्या है बेटा, आचरण। आचरण जो शब्द है यही डिफर करता है वाटसन के डिफिनीशन में और मैकडूगल के डिफिनीशन में। ठीक है बेटा। अब स्नैपशॉट ले लीजिए समझने के लिए अंतर में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बोरिंग के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति क्या करता है, अध्ययन करता है, जिसको स्किनर ने क्या बताया कि ये व्यवहार और अनुभव का क्या है, विज्ञान है। ठीक है। तो स्किनर जो टैग वर्ड होता है वो है व्यवहार और अनुभव, और बोरिंग के अनुसार मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। देखिए यही एक पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। जब बोरिंग का नाम आएगा तो मानव प्रकृति के अध्ययन की बात करेगा, स्किनर की बात आएगा तब किसका आएगा, व्यवहार और अनुभव का बात आएगा। ठीक है बेटा। लेकिन जब मन महोदय की बात आती है तो वो वैज्ञानिक एक शब्द देते हैं, खोज। क्या देते हैं, वैज्ञानिक खोज। कि आधुनिक मनोविज्ञान का शब्द व्यवहार के किससे है, वैज्ञानिक खोज से। जब भी वैज्ञानिक खोज दे दे तो मनोविज्ञान अगर पूछेगा तो मन महोदय के अनुसार होगा, लेकिन किसी और शब्द में पूछेगा तो पकड़ लीजिएगा वैज्ञानिक शब्द किसके आधार पे है, जीन पियाजे के आधार पे। किसके आधार बेटा, जीन पियाजे के आधार। ठीक है बेटा। अब देखिए गैरिक्सन उसके अन्य सहयोगियों ने बताया था कि मनोविज्ञान का संबंध, इनका टैग देखिए क्या है, इन्होंने मानव व्यवहार को प्रत्यक्ष के साथ जोड़ दिया था। किसका जोड़ दिया था बेटा, प्रत्यक्ष के साथ जोड़ दिया था। प्रत्यक्ष शब्द किसके साथ जोड़ दिया है, मानव व्यवहार के साथ। तो जब भी गैरिसन क्या आएगा तो उसमें एक शब्द मिलेगा प्रत्यक्ष। मानव व्यवहार क्या है, सामने, प्रत्यक्ष व्यवहार क्या जाता है, अध्ययन। तो आप क्या पकड़ लेंगे बेटा, गैरिसन के अनुसार है। ठीक है बेटा। गार्डनर के अनुसार क्या है, गार्डनर मरवी जो बताए थे, क्या बताए थे कि मनोविज्ञान की वह विज्ञान है, ये जीवित व्यक्तियों के बारे में एक शब्द जोड़ देते हैं कि जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं क्या करता है बेटा, अध्ययन करता है। तो आप जब भी टैग चीजों देखोगे तो इसमें एक शब्द मिलेगा जीवित व्यक्ति। क्या मिलेगा बेटा, जीवित व्यक्ति। तो किसका हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर या गार्डनर मर्फी। ठीक है बेटा। अब इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि एक दूसरे के आधार पर पता कर सकें किसका कौन सा डिफिनीशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटा शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इस आधुनिकता की तरफ गई, वो सारा सारांश समझते हैं कि हम रूसों को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। मैंने क्या बोला कि
कि रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान 1900 ईस्वी में स्टार्ट किया था। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की थी किसने? रूसो ने। किसने स्टार्ट की थी? रूसो ने। अभी मैंने बताया था रूसो ने आरंभ की थी, जिसको पूर्व किया था थॉर्नडाइक ने। तो क्या कह सकते हैं? उनको पहला मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि इनके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का क्या हो गया? जन्म हो गया। रूसो की ही देन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या हुआ? आरंभ हो गया, यानी जन्म हो गया। क्योंकि उसके पहले जो अधिगम था यानी मनोविज्ञान था, वो मन, चेतना, व्यवहार का अध्ययन करना सिखाता था, लेकिन उसके आधार पर यानी शिक्षण प्रक्रिया यानी व्यवहार का परिमार्जन करना कौन सिखाया बेटा? तो शिक्षा मनोविज्ञान सिखाया। यही मैंने आपको अंतर्गत सिखाया था। एक मनोविज्ञान में यानी बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षण में क्या अंतर है, एक अधिगम में और शिक्षण में क्या अंतर है। दूसरी पॉइंट देखिए, लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक औपचारिक आधारशिला 1879 में। कब बेटा? 1879 में। 1879 में स्टेन हॉल के द्वारा क्या रखी गई? स्टेन हॉल ने इस बात को रखा था कब? 1879 में। जब 1889 में इस चीज की बात हुई थी, आपको मालूम है कि अमेरिका में उन्होंने क्या किया था? 1889 में अमेरिका में बालकों के ऊपर क्या चलाए थे? आंदोलन। उन्हीं की देन है कि आज आप लोग पढ़ते हो कि बाल अध्ययन का जो पितामह कहे जाते हैं वो स्टेन हॉल हैं। कौन है? स्टेन हॉल। ठीक है, जो किशोरावस्था के एडोलेसेंस के पुस्तक लिखे थे। ठीक है बेटा। वर्ष 1900 में मनोविश्लेषण के द्वारा कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। सही है। कौन दिए थे? रूसो दिए थे। ठीक है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत का एक विषय कब आए थे? जब थॉर्नडाइक दिए थे कि रूप में 1920 में। देखिए ये 1920 दिया है बेटा, लेकिन एक्चुअली जानिए ये 1913। कब बेटा? 1913 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली, इसलिए थॉर्नडाइक को क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। देखिए शुरुआत किसने की थी बेटा? रूसो ने की थी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए अभी मनोविज्ञान का डेफिनेशन बताया गया, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र के अनुसार किसका किस आधार पे क्या डेफिनेशन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, कार्ल सनी के अनुसार। मैं हमेशा आप लोगों को शिक्षण कौशल में कार्ल सनी का डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि कार्ल सनी क्या बताए थे कि मनोविज्ञान सिद्धांतों और परिमाणों शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। क्योंकि मनोविज्ञान मन, चेतना, व्यवहार का अध्ययन सिखाता है और शिक्षा क्या सिखाता है? व्यवहार का परिमार्जन करना। दोनों का ऐड जब करते हैं तो क्या होता है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने दूसरा डेफिनेशन जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर कब तक चलती है? वृद्धावस्था के अंत तक, जहां सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या किया जाता है। ठीक है। ये क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन बताया था कि कब से चलती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी वृद्धावस्था तक, जहां सीखने के अनुभवों का क्या करते हैं? वर्णन तथा व्याख्या करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित होती है। अधिगम कहां से आता है? मनोविज्ञान से। शिक्षा शब्द कहां से? शिक्षा शास्त्र से। तो इन दोनों के संबंध दिखाता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है बेटा। क्योंकि ये संप्रेषण माध्यम है, बिना उसके माध्यम के शिक्षा और अधिगम कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। और शिक्षा मनोविज्ञान ही व्यवहार का परिमार्जन कराता है, आदान प्रदान। ठीक है बेटा। अब देखिए फोर्थ डेफिनेशन ट्रो महोदय के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का क्या है बेटा?
अध्ययन है। ठीक, किसके है? शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का क्या है बेटा? अध्ययन है। ठीक है, स्टीफन ने क्या कहा था? स्टीफन ने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास, ये आता है बेटा, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। आपका पेडागोजी में पूछा है कि शैक्षिक विकास क्रमबद्ध अध्ययन है, किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान। नाम नहीं पूछता है, क्रमबद्ध एक बच्चा अध्ययन कर रहा है शैक्षिक विकास के लिए, ये किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है बेटा, कभी भी नाम नहीं पूछता है, लेकिन इसी डिफिनीशन को वो इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं? ढाल देते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एनसीएफ बोलता ही है उसके सामाजिक या दैनिक जीवन के साथ क्या करना है बेटा? जोड़ना। ठीक है, इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, सारे और टेलफोर्ड के अनुसार, सारे और टेलफोर्ड ने क्या बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से। सही भी है, जब तक व्यवहार का परिमार्जन नहीं करेंगे हम, शिक्षा क्या है? एजुकेशन, सीखना और सिखाना। ठीक है, संस्कृत शब्द से सीच और अप्रत्यय से लिया गया, वो क्या बना है? शिक्षा, यानी सीखना और सिखाना। तो किससे संबंध है? सीखने से, जो मनोविज्ञान का क्या है? एक अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, तो जब आपका शिक्षा मनोविज्ञान आया तभी शिक्षा में क्या हुआ? रिसर्चर होने लगे। ठीक है, किसकी देन मान जाती है? थांडाई की, लेकिन शुरुआत किसकी देन है? रूसो की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। जॉन एफ टेवर्स ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण और अध्यापन, शिक्षा अध्यापन का क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दोनों में पीछे जो बताए थे उनमें भी क्रमबद्ध था, लेकिन अंतर क्या इन्होंने किया था? इन्होंने शिक्षण और अध्यापन दो शब्द क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए। ठीक है बेटा, ये आधार होते हैं एक दूसरे से डिफिनीशन का अलग करने का। अगर वो टैग पकड़ लोगे तो पूरी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान के बेटा संप्रदाय क्या क्या हैं? किसके आधार पे किस संप्रदाय का क्या हुआ? जनक हुआ था। तो जो हम संरचनावाद पढ़ते हैं तो आरंभिक हम मानते हैं विलियम जेम्स, लेकिन विलियम वुड और टीचनर ने इस चीज को स्पष्ट समझाया था। तो जन्मदाता कौन हो जाते हैं? वुड और टीचनर को माना जाता है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य है उन विचारधाराओं की जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को क्या किया है बेटा? प्रभावित किया है। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा क्या तात्पर्य है? उन विचारधाराओं से जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को क्या किया बेटा? प्रभावित किया। ठीक है, और वो कौन कौन सी धाराएं थी? पहला संरचनावाद। कौन थी बेटा? संरचनावाद, जिसका सबसे पुराना संप्रदाय माना जाता है। तो कौन है? संरचनावाद। जन्मदाता कौन है? विलियम वुड और उनके सहायक टीचनर का नाम आता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, टीचनर। ठीक है, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं? वुड और टीचनर क्या बोला जाता है बेटा? माना जाता है। ये कब आए थे? 1879 में उन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी। मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुड ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला क्या की थी? खोली थी बेटा। ठीक है, ये सभी लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोगशाला किसने स्टार्ट की थी? विलियम वुड ने। कहा? जर्मनी के किस शहर में? लिप्जिंग शहर में। कब? 1879। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। वुड के अनुसार, ठीक है बेटा, वुड के अनुसार जो है हमारे हर अनुभव का आधार हमारी क्या है? चेतना है।
देखिए विलियम जेम्स और विलियम वुड का आपने देखा होगा, चेतना मनोविज्ञान नाम आता है और लास्ट किसका, जेम्स चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या माना था कि मनोविज्ञान का आधार क्या है, चेतना। ठीक है, जिसके कितने अंग दिए थे उन्होंने, 3 अंग दिए थे बेटा। कितने अंग दिए थे, 3। कौन कौन बेटा, संवेदना, भाव और प्रतिमा। ठीक है बेटा, चूंकि ये पहला प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किए थे और पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोले थे, इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ये क्या माने जाते हैं बेटा, जनक माने जाते हैं। पहली बार प्रयोगशाला खोली थी किसने, विलियम वुड ने, और इन्होंने प्रयोगात्मक कराया था। इसीलिए जब भी आपका आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, तो जनक कौन माने जाते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि चेतना के 3 स्तर हमने बता दिया, 3 स्तर, चेतना, चेतन, अचेतन और चेतन मन के। इसलिए ये संरचनावादी की अध्ययन विधि का अंतर्दर्शन विधि कहलाई। चेतना में नहीं दिखाई देते थे, विलियम वुड ने किस विधि का चीज खोज दी थी, अंतर्दर्शन विधि। तो क्यों पढ़ा, क्योंकि उन्होंने संरचनावादी का जो दिया था क्या, चेतना, वो कभी भी किसी बालक की चेतना दिखाई नहीं देती। ठीक है बेटा, इसीलिए इसका विधि का नाम पड़ गया अंतर्दर्शन विधि। दूसरी विधि है जो है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का नेतृत्व विलियम जेम्स ने किया है। तो देखिए, इस संप्रदाय विलियम जेम्स के नेतृत्व में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, जो चेतना के कार्यों पे क्या किया गया था, फोकस किया गया था। चेतना के कार्यों पे क्या किया गया था बेटा, फोकस किया गया था। और उनकी एक बुक है, कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक, सबसे पहले बुक पूछता है साइकोलॉजी, और दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दी है, विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली है। वो जाता है, पहली कौन थे, विलियम वुड, और दूसरा विलियम जेम्स कहां खोले थे, कैम्ब्रिज में। ठीक है, विलियम जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा को भी दिखाया है। मैंने कहा था ना कि आत्म संप्रत्यय और संप्रदाय का स्टार्टिंग अवधारणा किसने की थी, विलियम जेम्स ने। और चूंकि पूर्ण रूप से उस चीज को बाद में बताया संरचनावाद का विलियम वुड, और टीचनर रेस जन्मदाता कौन बोल जाते हैं, विलियम वुड। इसलिए विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक बोला जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आत्म संप्रत्यय की क्या दी है, अवधारणा, और आत्म विज्ञान से स्टार्ट हुई है। इसलिए आधुनिकता का विलियम जेम्स को क्या बोला जाता है बेटा, जनक बोला जाता है। ठीक है बेटा, और आगे वाला पार्ट जो होगा, इसके आगे कितने संप्रदाय होंगे वो नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि संप्रदाय का क्या अंतर है, कौन किसने दिया है, और किसकी वजह से किस विधि का नाम पड़ा, वो आगे नेक्स्ट क्लास के महाभारत हम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, आप कमेंट करिएगा कौन सा पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पोर्शन को यहाँ पे एक एक बारीकी तरीके से क्या कर दिया बेटा, समझा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, इसी पे बात से हम विराम देते हैं। जय हिंद।